सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। अगर आप साल 2025 में आफ्टर 12th एलएनआईपी 4 ईयर बीपीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। अब अगर आपका सपना है एलएनआईपी में एडमिशन लेके वहाँ पे 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीपीएड करना, तो वो सपने की शुरुआत अब आपकी इस वीडियो से हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको उस कॉलेज की तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम कब होते हैं, कैसे होते हैं, रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, फिजिकल टेस्ट की तैयारी, उसमें मार्क्स, उसमें क्या क्या इवेंट के लिए तैयारी करनी है, स्किल टेस्ट यानी कि जो गेम का टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, कैसे तैयारी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कोशिश करूंगा इस वीडियो को शॉर्ट रखूं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन फटाफट आज इसी वीडियो से मिल जाए और आपको इस वीडियो के अलावा और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अब हमसे जुड़ गए हो तो कंप्लीटली हमारे साथ आप जुड़ जाओ ताकि इस साल जो आपका सपना है एलएनआईपी में जाने का वो पूरा हो जाए। और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज है, वहाँ पे भी बीएससी इन हेल्थ एजुकेशन का 3 साल का कोर्स होता है आफ्टर 12th। वो भी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं इसी वीडियो में समझा दूंगा। तो अब आपके पास आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के लिए दो ऑप्शन हो गए, एक एलएनआईपी का बीपीएड और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। दोनों के बारे में समझाऊंगा, बड़े आराम से बैठ के समझना, बहुत आराम से सुनना, क्योंकि आपके सपने की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। और हमारी जो रिटन की क्लासेस हैं आपके इस एग्जाम के लिए वो भी शुरू हो चुकी हैं। नेक्स्ट मंथ से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, सॉरी, जो आपकी तैयारी है एंट्रेंस की वो शुरू हो जाएगी। और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, आपके सामने लिखा भी है 6307333645। यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप फटाफट अपने एडमिशन और एनरोलमेंट शुरू कर दो। ये जितनी भी तस्वीरें आपको बच्चों को दिख रही है, ये साल 2024 के हमारे टॉपर्स हैं। ये ओवरऑल सिलेक्शन नहीं है, ये हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 6 शायद नहीं है तो स्किप कर दो, 7 8 9 10 11 12 और उसके पीछे ना जाने कितने 100 110 बच्चे हैं जिनका एडमिशन हमारी क्लासेस से हुआ था। तो मैं बहुत प्राउडली इस बात को और बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस बात को अब आपसे बोल सकता हूँ कि आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आपका एलएनआईपी का सपना यहीं से पूरा होगा और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जो जो बताने वाला हूँ एलएनआईपी का बीपीएड और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएससी के बारे में, लास्ट ईयर का जो एंट्रेंस पेपर था उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा, वो पेपर मैं आपको दिखा दूंगा, एग्जाम कब हो सकते हैं और कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान से सुन लो कि आपका जो सिलेबस होता है एलएनआईपी का, यानी कि जो आपको एग्जाम देना है रिटन टेस्ट वाला, उसमें क्या होता है। तो सीयूटी का आपका 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये 5 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है, यानी कि आप गलत आंसर दे दोगे तो -1 भी हो जाएगा। टाइम आपको सीयूटी के पेपर में 45 मिनट का मिलता है और ये लास्ट ईयर पेन एंड पेपर मोड यानी कि ऑफलाइन बेसिस पे आपका ये एग्जाम हुआ था। ये मैं बात कर रहा हूँ एलएनआईपी के बीपीएड की। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की यानी कि आईजीआई पीईएसएस की मैं बात करूँ तो बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो 3 साल का कोर्स है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इस कोर्स के बाद सीधे मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक पेपर नहीं देना होता है, एलएनआईपी में तो ऐसा होता है कि आपको फिजिकल एजुकेशन का पेपर देना है जिसकी तैयारी हम कराएंगे। एनरोलमेंट कर लो फटाफट, बहुत आराम से आपकी तैयारी टाइमली पूरी हो जाएगी। मल्टीपल बैचेस में भी आपको एनरोल कर देंगे और रिवीजन भी जब होगा तो बार बार आपका हो जाएगा। क्लास 12th के अगर आपके एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आपको जो सेकंड बैच होगा उसमें भी एनरोल कर देंगे ऑटोमेटिकली, ताकि जो पार्ट आपका छूटा हो आप वहां पे कवर कर लो, तो उसकी टेंशन मत लो, बस शांति से एनरोलमेंट कर लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो मल्टीपल पेपर्स होते हैं, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो तो देना है, अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा कि उसका सिलेबस क्या होता है, वो देना है। साथ में आपको 2 या 3 पेपर और देने होते हैं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड हो। जब फॉर्म्स वगैरह आएंगे, नोटिफिकेशन आएगी, तो मैं आपको समझाऊंगा। 50 से 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन के तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इन सब के पेपर्स भी देने होंगे तो उसमें 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी और ये वाले पेपर्स आपके कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन भी हो सकते हैं या फिर पेन एंड पेपर मोड पे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगर सिलेबस दिखा दूं तो देखो ये आपका सिलेबस है पूरा जो हम आपको कवर कराएंगे। यूनिट वाइज यहाँ पे आपके टॉपिक्स डिवाइडेड हैं और ये टोटल आपके यूनिट्स जो है वो है टोटल 9 यूनिट्स। ये सारे यूनिट्स हम आपको कवर कराएंगे, आपको नोट्स देंगे, आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी, आपकी लाइव क्लासेस तो होंगी ही, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। और एक चीज जो मैं हमेशा से फॉलो करता आया हूं, अगर मैं आपको लास्ट ईयर का पेपर दिखाऊं तो टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद मैं आपको बैठा के पीवाईक्यूज जितने भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से या यूनिट से हैं वो सब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर के हैं, इन सबको मैं आपको लाइव क्लासेस में आपसे ही सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको खुद समझ में आ जाए कि जो क्लासेस आप ले रहे हो वो आपके लिए कितनी ज्यादा यूजफुल है और कितना ईजिली अब आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो और आप कैसे बाकी बच्चों की तरह
200 आउट ऑफ 200 मार्क्स लाने वाले हो, ठीक है। अब एलएनआईपी की अगर मैं थोड़ी और डिटेल में बात करूं तो जो 4 साल का आपका आफ्टर 12th कोर्स है, यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट है सीयूईटी का, जिसकी तैयारी हम आपको कराएंगे। फिजिकल टेस्ट आपका होता है, यानी कि इसमें आपको 4 इवेंट देने होते हैं और ये आपका होता है क्वालिफाइंग। यानी कि अगर आपने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपके स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट जो आपने दिया होगा, इसके मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो फिजिकल टेस्ट है ये आपका अलग से होगा, एलएनआईपी में आपको बुलाया जाएगा। इसमें आपके 4 इवेंट होते हैं, जो अभी मैं आपको इवेंट्स भी दिखाऊंगा। अगर आप इन चारों इवेंट्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर आपका स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपका गेम है, और रिटन टेस्ट से जोड़ के जो आपकी फाइनल मेरिट बननी होती है वो नहीं बनेगी, और आप इस पूरे एग्जाम के रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 400 में से 240 मार्क्स लाने होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। और एससी एसटी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, यही 240 मार्क्स आपका 220 हो जाता है। ध्यान रखना, सिर्फ एससी एसटी के लिए 220 है, बाकी सारी कैटेगरीज के लिए, यानी कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए ये आपका 240 मार्क्स होता है आउट ऑफ 400। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे देख सकते हो कि किस आपके, सबसे पहले तो कौन कौन से इवेंट हैं जो आपको ये 4 जिनमें टेस्ट देना है, और आप इनको कैसे, इनके मार्किंग सिस्टम देख सकते हो। तो ये देखो एलएनआईपी की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। जब आप स्टूडेंट पोर्टल पे एडमिशन इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इनका 2024 का प्रोस्पेक्टस। ध्यान रखना, ये 2024 का प्रोस्पेक्टस है। 2025 का प्रोस्पेक्टस जैसे ही वेबसाइट पे अपलोड होगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। फिजिकल टेस्ट के जो नॉर्म्स हैं कभी भी चेंज नहीं हो सकते, या होते हैं तो आप पूरा भरोसा रख सकते हो कि सेम ही रहेगा, तो आप इस पे अपना तैयारी कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस खोलोगे तो पेज नंबर 66 पे आओगे तो देखो यहाँ पे आपके 4 इवेंट हैं। सबसे पहले 50 मीटर स्प्रिंट, 50 मीटर की आपको दौड़ करनी होगी। दूसरा आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, आपको जंप करना होगा, ठीक है। यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना वीडियो भी डाल दूंगा जहाँ पे मैंने एलएनआईपी के ट्रैक पे समझाया है कि कहाँ कहाँ पे आपका टेस्ट होता है और कैसे होता है और आपको कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। ओवरहेड बैक थ्रो, ठीक है, ये आपको करना होगा। मेडिसिन बॉल थ्रो आपकी, और आपका 1 किलोमीटर की रन वॉक। अब देखो आपको पता कैसे करना है कि आपको उनकी तैयारी कैसे करनी है, तो देखो यहाँ पे पूरे पूरे मार्क्स दिए हैं कि 50 मीटर स्प्रिंट अगर आप 5 या 5.7 सेकंड या उससे कम में भागोगे तो आपको देखो पूरे पूरे 100 मार्क्स हैं। अगर आप 5.8 सेकंड में भागोगे तो आपको 96 मार्क्स हैं। अगर 5.9 सेकंड में भागोगे तो 92। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा देखो आपके मार्क्स यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में अगर आप 2.85 मीटर या उससे आगे कूदोगे तो आपको 100 पॉइंट है। जितना मीटर या डिस्टेंस आपका कम होता जाएगा उतने पॉइंट्स कम होते जाएंगे। मेडिसिन बॉल थ्रो का वीडियो भी आप देख लेना आराम से, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर 15 मीटर या उससे ज्यादा फेंकते हो तो 100 पॉइंट, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे। ध्यान रखना, लड़कों को 3 किलोग्राम की मेडिसिन बॉल फेंकनी है और लड़कियों को 2 किलोग्राम की बॉल फेंकनी है, ठीक है। और 1 किलोमीटर अगर आप 3 मिनट बॉयज के लिए, अच्छा ये चीज भी देखना कि बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए यहाँ पे अलग पूरी टेबल दी हुई है, तो बॉयज और गर्ल्स अपनी अलग अलग टेबल देख लेना। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा इसका, आप सीधे इसको डाउनलोड कर लेना और आप इसको आराम से देख सकते हो। बाकी नहीं तो व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है हमारे चैनल का, उसको भी ज्वाइन कर लो, तो वहां से भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, जो भी आपको नई इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया फिजिकल टेस्ट क्या होता है। फिर स्किल टेस्ट आपके अपने गेम का होगा, आप क्रिकेट की हो, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, किसी भी गेम के हो तो उसका टेस्ट भी आपको जाके एलएनआईपी ग्वालियर में देना होगा। अब आपके जो स्किल टेस्ट के मार्क्स होंगे वो ये आउट ऑफ, जनरली आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 200 होते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है, जो एलएनआईपी है, वो अपने आप डिसाइड करके आपको बता देती है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स होंगे। और आप जितने भी मार्क्स रिटन टेस्ट में लेके आओगे, इन दोनों के मार्क्स जोड़ के आपके जो फाइनल मेरिट है वो बनेगी, लेकिन वो तभी बनेगी जब आप अपना फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करोगे, ठीक है। बाकी जब आप क्लासेस में रहोगे तो फिजिकल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, हम रोज आपका पूरा रिटन टेस्ट का सिलेबस को पढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट इसी पे देंगे और पूरा इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और हम पूरी पूरी डेडिकेटेड क्लासेस भी लेते हैं हर गेम को लेके, कि बैडमिंटन वालों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्रिकेट वालों को टेस्ट में क्या क्या लास्ट ईयर पूछा गया था, करवाया गया था, वो सब ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो फटाफट 3 साल का एक कोर्स है, आफ्टर 12th आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, और इस 3 साल के कोर्स को करने के बाद आप सीधे एमपीएड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपकी मार्किंग कैसे होगी, सबसे पहला आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स है, यानी कि रीसेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा, नेशनल का पार्टिसिपेशन, स्टेट पार्टिसिपेशन, या अगर आपने सीबीएसई क्लस्टर या केवी नेशनल्स खेले हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट का कोई टूर्नामेंट खेला है तो उसके मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे।
फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका कैनेडियन टेस्ट होता है। कैनेडियन टेस्ट में क्या होता है उसका भी नीचे मैंने शॉर्ट्स का एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप देख लो कैनेडियन टेस्ट कैसे होता है, यूट्यूब पे अच्छे से देख के समझ लो। और फिर आपका सेम रिटन टेस्ट सीयूटी का, सेम फिजिकल एजुकेशन तो होना ही है जो हम आपकी तैयारी कराएंगे, साथ में 2-3 एग्जाम आपको और देने होंगे जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया था। बाकी जब इसका नोटिफिकेशन आएगी तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, एक बार दोबारा देख लो। कुछ इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं, 50 क्वेश्चन टोटल आते हैं जिसमें से आपको 40 करने होते हैं, यानी कि 40 इंटू 5 आपके 200 मार्क्स हो गए। इन सारे क्वेश्चंस का पैटर्न जो है जिस भी तरीके से आते हैं इन सबको हम क्लासेस में आराम से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। एग्जाम होगा कब, तो मई या जून के अराउंड आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था, अप्रैल मई के अराउंड इस बार भी उम्मीद है कि अप्रैल से लेके मई तक या जून तक आपका, अप्रैल से मई तक आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। फिर आपके स्किल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है ये भी आपका मई जून तक ये करवा देंगे, और 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो इस कॉलेज का आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही शॉर्ट में कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ये देखो, ये वेबसाइट है एनटीए की, ये आपका एग्जाम कराती है सीयूईटी का। ठीक है, तो आप आराम से जब भी फॉर्म आएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे उस फॉर्म्स के बारे में, तो आराम से फॉर्म भी भर लोगे हमारे साथ, और उसके पहले तो हम अपनी क्लासेस कर लेंगे, तो आधा जो भी तरीका है सारी चीजें तो आपको पहले ही समझ में आ जाएंगी। बाकी पोस्टर आपके सामने है, आप क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आराम से क्लासेस ज्वाइन करो, हमारे साथ रहो, कोई भी नोटिफिकेशन होगी हम आपको बताएंगे, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी हम आपको समझाएंगे। बाकी पूरी तैयारी तो आपकी यहाँ पे होने ही वाली है। बाकी सीयूटी पीजी यानी एमपेड के जो कोर्स हैं उसके भी फॉर्म्स, जो उसकी तैयारी है वो चल रही है, फॉर्म तो अभी नहीं है, जो तैयारी है वो चल रही है। तो आप फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लो। ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाओ, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तैयारी हो जाएगी, और इस साल एडमिशन आपका एलएनआईपी में पक्का होने वाला है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।